सीट पर इनवाइट करेंगे जब दीदी को, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ओथ लेने के लिए आएगा? जी देखिए रूबिका जी, कॉन्फिडेंस दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे ही, हर तरीके की बातें की जाएंगी, लेकिन बंगाल के संदर्भ में एक दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेफ्ट को हटाने के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी सामने आई, वो एक आशा की किरण थी बंगाल के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने शासन काल में जिस तरीके से विकास को पीछे छोड़ करके बाकी सारी बाकी वो सारे दाव पेच खेले जिससे उनकी सत्ता आगे बढ़ सके, इसके लिए उनको सराहना भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने राजनीतिक दाव पेच ठीक खेला, लेकिन आलोचना भी की जानी चाहिए कि पॉलिसी लेवल पर बंगाल जहां पहुंच सकता था वहां नहीं पहुंच पाया। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने कोशिश नहीं की थी, ममता बनर्जी ने बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन जिस स्टेट की मिट्टी में, जिस स्टेट की पॉलिटिक्स में लेफ्ट का वायलेंस था, और आपने लेफ्ट के पूरे कार्डर को टीएमसी में मिला करके सोचा कि हम किसी ना किसी तरीके से उनका आइडियोलॉजिकल परिवर्तन कर लेंगे, वैचारिकी परिवर्तन कर लेंगे, वो नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज पूरे देश भर में एसआईआर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को लेकर के जितनी भी हम बहसें करना है कर ले, बंगाल के सिचुएशन में अगर हम जाए तो ऑपोजिशन मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो इन सभी मुद्दों पर कभी ना कभी तो बात होगी, और इन सभी मुद्दों पर जब बात होगी, प्रतिक्रियाएं तीखी होंगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से काम किया है, अपने कार्यकर्ता जो उसके हैं, बहुत सारी हिंसा उनके अपने घरों में हुई है, ये सारी चीजें भी फैक्टर रहेंगी ही रहेंगी। सुमन बाबू, शुभ रास्ता जो बात कह रही हैं कि ये कोई आंख थोड़ी बंद की जा सकती है, ये जो बिंदु है इन पर। मैं पहले 3 पॉइंट मेंशन करके, मेरे को बहुत जल्दी है। पहला बात जो सुकांतो मजूमदार ने बोला कि 60 से बहुत इन्फिल्ट्रेटर का हो रहा है, ये मेरे पास नोटिस है, ये सुभाष बोस, नेताजी सुभाष बोस की ग्रैंडसन को नोटिस मिला है, जो भाजपा का कैंडिडेट था। ठीक है, ये पहला बात है। दूसरा बात है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे, उनको थोड़ा सा बंगाल के ऊपर होमवर्क करना चाहिए। ये जो भाजपा का 77 एमएलए है, इनमें से कम 20 लेफ्ट के टाइम में एमएलए थे, उनके हाथ में ना अभी भी यहाँ पे चे गुएवारा का टैटू है, थोड़ा सा पता करना चाहिए। और जो भाजपा के मुखपत्र थे, उन्होंने घोष वगैरह कास्ट सिस्टम बहुत समझा रहा था ना, उनको बोलिए कि बंगाल में 94 ऐसे सीट है जहां पे मुसलमानों की वोट से डिसीजन होता है, वो खुद आ जाए, या जो भाजपा का जो मुसलमान लीडर है एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनाज को भेजे, और वो 94 सीट में कोई भी सीट जीत के जाए। दिल्ली में बैठ के ये सब बोलना बहुत आसान रहता है, जिनको बंगाल के बारे में कोई होमवर्क भी नहीं है। जो शंकर घोष जो भाजपा का एमएलए है, उसमें हाथ में ना अभी भी चे गुएवारा का टैटू है। तो जो सीपीएम के जो छठा हुआ, चे गुएवारा का टैटू भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के हाथ में, नेता नहीं, वो एमएलए है। वो असेंबली में डेप्यूटी लीडर है। तो प्लीज थोड़ा सा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन उसको बंगाल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बंकिम घोष, नाम के बाद नाम बोलता जाऊंगा। संगीत बाबू जल्दी से सुमन बाबू सुन रहे हैं आपको। देखिए, एक पत्रकार तो पढ़ करके हो सकता है, लेकिन कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हो सकता है। तो जरा ये पत्रकार बंधु को जरा सा ये समझा दीजिए। और दूसरी बात, पत्रकार बंधु को तमीज़ नहीं है कि कैसे बात की जाती है। उनको ये बता दूं कि 1998 में टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी, 97 नहीं 123 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र उन्होंने किया है। पत्रकार महोदय, बंगाल के रहने वाले, अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन थोड़ा कम कर दीजिए। 123 कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा की थी जिसके बारे में टीवी राजेश्वर ने कहा था। वो बंगाल के गवर्नर थे, आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे। और मेरा इन्फिल्ट्रेशन पर काम है, जरा पढ़ लिया करना, ठीक है।
तब जाकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोशिश करना। अरे ये बताने के लिए तुम्हें ये बता रहा हूं कि इस पर मेरी लिखी हुई है। भाजपा का एमएलए सीपीएम से आया है, पत्रकार, तो सुनो पत्रकार, पहले सुनो पत्रकार, तुम सुनो। आपको बंगाल के बारे में क्या कांग्रेस के एजेंट हो सकते हो, पत्रकार भी हो सकते हो, बोलने के लिए चाह रहा हूं। तुम आप बताइए ना जी, ये सब तृणमूल कांग्रेस के एजेंट हो सकते हो, पत्रकार भी हो सकते हो। प्रोफेसर साहब, पत्रकार साहब, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। प्रोफेसर साहब, पत्रकार साहब, दोनों रुकिए। नहीं सुमन बाबू, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, अगर चेगुवेरा का टैटू भी है तो ये कोई पाप थोड़ी है, ये कोई इलीगल है क्या भाई? विचारधारा थी। नहीं, उसके आगे मैं बोल रहा हूँ, हमने बताया, उसके आगे मैं बोल रहा हूँ, गुंडा तृणमूल में गया, आगे बोल रहा हूँ, सुनो पत्रकार, वो भाजपा में गया। पत्रकार तुम सुनो जरा सा, परवरदिगार, अरे पत्रकार, अरे आप तो पत्रकार जरा सुनो जरा, इसके बाद तो सुनो पहले। मैं निकलता हूँ, मेरे को व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आदत नहीं है। तुम्हारे जैसा मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए। उसको मैं जवाब जरूर देता हूँ। अब वो एक कह रहे हैं अरे प्रोफेसर, आप कह रहे हैं अरे पत्रकार, तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुस्कुरा के मुझे लगता है उस बात को खत्म किया जा सकता है। देखिए आपको गुस्सा आ गया क्योंकि आप जो बोल रहे थे वो पर सुमन बाबू, फैक्चुअली तो ये है ना, आप जो कह रहे हैं कि भाई दोनों ने अपनी अपनी, वहां लेफ्ट तो खत्म होता ही चला गया ना, जैसे कांग्रेस खत्म होती चली गई। लेफ्ट का गुंडा भाजपा में गया, मैं यही बोल रहा हूँ। मतलब सारे गुंडे भाजपा में गए और टीएमसी में गया है, और टीएमसी में सारे भद्र गए। नहीं, मैं ये तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट का गुंडा ममता के पैसे पर बिका हुआ ये पत्रकार बोल रहा है। नहीं संगीत रागी जी, ये पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। नहीं, हमको क्या पता, नहीं सर। और खासकर पत्रकार तो बेचारा पंचिंग बैग हो जाता है, जिसकी जो मर्जी होती है, यहाँ से डिशूम वहां से डिशूम। भाई नहीं, सुनिए संगीत रागी जी, मैं पता है कि बंगाल मैं पत्रकारों को दोनों तरफ से हमेशा ऐसे ही, वो उसकी बात बोले तो पिट जाता, उसकी बात बोले तो पिट जाता है। तहसीन पूनावाला, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं चाहती हूँ, देखिए सबको बड़ा आनंद आएगा ना, ये नमक मिर्च मसाला इस तरीके की बातें होंगी, नहीं अच्छा लगता है। मेरे इस प्रोग्राम को सर बुजुर्ग देखते हैं, महिलाएं देखती हैं, उनके सम्मान को रखना ये मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं लौट के बिंदु पर आ रही हूँ। तहसीन, मतलब ये अभी आपने सुना मसला कहां से कहां पहुंच गया था ना, टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। लेफ्ट आधा बढ़ के गया दीदी के पास, आधा बढ़ के ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आ गया। एक आरोप लगा रहा है गुंडे तुम्हारे पास, एक कह रहा है नहीं सारे गुंडे तुम्हारे पास। कांग्रेस कहां है? जो एक बड़ा नेता था उसको भी आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया। अधीर रंजन बाबू, नहीं, मुझे ये लगता है कि जहां तक सवाल है कांग्रेस का, उसको मेहनत करनी होगी वेस्ट बंगाल में। मैं ये तो नहीं कहूँगा आपके शो पे कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है वेस्ट बंगाल में, लेकिन कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है उस पर उसको मेहनत करते वेस्ट बंगाल में अच्छा काम करना होगा। पर ये भी देखिए कि गठबंधन कैसा होता है, किसके साथ होता है इंडिया अलायंस के अंदर। बट ये बात तो सही है, कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा वेस्ट बंगाल, लेकिन मेहनत करनी होगी कांग्रेस। थोड़ा मुश्किल, शुभ रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा। तहसीन देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल होगा। तहसीन भाई, कैसे थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों थोड़ा मुश्किल होगा? आप अभी जिस टॉपिक पे हम बात करने बैठे थे, हम नितिन नवीन जी के ऊपर ही बात करने बैठे थे, जो मुझे लगता है कहीं नेपथ्य में चला गया, और उसके पीछे भी मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर चाहता है कि इस पर बात नहीं हो। बात देखिए, बात संगठन, नहीं, मैं तैयार हूं इस पे बात करने के। जी सॉरी, माफी चाहता, बोलिए प्लीज। तहसीन भाई, आप तो ये इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि किसी कार्डर बेस्ड पार्टी में इस तरीके से राइज करना कितनी बड़ी बात होती है। शायद यहां पर बहुत लोगों को पता नहीं हो, लेकिन नितिन नवीन जी वो व्यक्ति हैं जिनका सिर्फ अपना एमएलए वाला जो वाला पोर्टफोलियो है, वो मिनिस्टर है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। संगठनात्मक दृष्टि से उन्हें वो सारे एरियाज भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेदा है, जिस एरियाज को अभेद्य माना जाता था। 2019 में आप झारखंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके पहले सिक्किम देख लीजिए। सिक्किम में जो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें को इंचार्ज कौन थे पता करिएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 2021 जो चुनाव हुए, जो इतना हाई ऑक्टेव चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान उनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बावजूद भी नितिन नवीन जी ने वहां पे काम किया। तो मैं कहना यह चाह रही हूं कि एक संगठन के नाम से चलने वाली पार्टी
जरूर देखती है कि उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लीडर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक लास्ट बात मैं बोलूंगी, क्योंकि नितिन नवीन जी के लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट होगा। बंगाल में प्रदर्शन नितिन नवीन जी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू गो ऑल इन।